हेलो फ्रेंड्स, मैं शुभी तिवारी आप सभी का बहुत सारा स्वागत करती हूँ अपने आचार्य शुभी तिवारी चैनल पर। इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि वास्तु के अकॉर्डिंग कौन कौन सी वो डायरेक्शंस होती हैं जहां पर हम अपने घर का मंदिर बना सकते हैं, या मंदिर की स्थापना के समय कौन कौन सी चीजें हैं जिनका हमें विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। तो इस वीडियो में हम आपसे बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और टॉपिक पे हम अपने आगे बढ़ते हैं, फिर बात करते हैं कि कौन कौन सी वो डायरेक्शंस होती हैं जहां पर आपको अपने घर का मंदिर बनाना चाहिए और वहां पर रखा गया या स्थापित किया गया मंदिर आपके लिए बहुत ही शुभ और ऑस्पिशियस रिजल्ट लेकर आएगा। पहली जो डायरेक्शन होती है वो होती है नॉर्थ ईस्ट की। आपकी जो 16 दिशाएं होती हैं, घर की जो 16 दिशाएं होती है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, उसके बाद जो कार्डिनल डायरेक्शंस होती हैं और उसकी भी जो सब डिविजन्स होती हैं, वो जो डायरेक्शंस होती हैं, इन सारी डायरेक्शंस को मिलाकर 16 डायरेक्शंस होती हैं वास्तु के अकॉर्डिंग। पर इसमें 3 ऐसे डायरेक्शंस हैं जहां पर आप अपने घर का मंदिर बना सकते हैं। तो पहली जो डायरेक्शन होती है वो होती है नॉर्थ ईस्ट। अगर आप नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में अपने घर का मंदिर स्थापित करते हैं, और मंदिर किस प्रकार का हो, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो मंदिर की स्थापना जो करते हैं वो जैसे गुंबद टाइप होता है मंदिरों में, वो उस टाइप से बनाते हैं, तिकोना बनाते हैं, या गुंबद फॉर्म होता है ऊपर साइड में, जिसका कोई भी लॉजिक नहीं होता है। गुंबद का जो मेन रीजन था वो ये है कि जब आप गुंबद बनाते हैं तो उसका जो पॉइंट होता है वो यूनिवर्स से बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जीज को कलेक्ट करता है। तो क्योंकि वो खुले आसमान में है, तो जब वो उसका सेंटर यूनिवर्स से मिलता है, मींस बादलों से और यूनिवर्स से मिलता है, तो वो पॉजिटिव एनर्जीज कलेक्ट करता है। आप अपने घर में जब गुंबद रखते हैं और जिसके ऊपर छत डली हुई है, तो ऐसे मंदिर की कोई तुक नहीं बनता कि आप अपने घर में गुंबद रखिए, और इसका कोई लॉजिक नहीं बनता। पर फ्लैट हो तो सबसे बेहतर है। और फ्लैट होने के बावजूद मैंने बहुत सारे लोगों की आदतें देखी है कि वो फ्लैट होता है तो उसपे बहुत सारा सामान रख देते हैं। मंदिर आपको साफ सुथरा रखना है और उसपे बहुत सारा कूड़ा कबाड़ नहीं रखना है, या आपके जो एक्स्ट्रा चीजें हैं उसके लिए आप दूसरा स्थान बनाइए। मंदिर के ऊपर कभी भी उल्टी सीधी चीजें या बहुत सारी चीजें नहीं रखनी है। तो नॉर्थ ईस्ट में बनाया गया मंदिर बहुत ही पॉजिटिव होता है, और जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ, इन सारी चीजों का अगर ध्यान रखते हुए नॉर्थ ईस्ट में आप बनाते हैं अपने घर का मंदिर, तो ये आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल और बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज को कलेक्ट करके आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देगा। दूसरी चीज कि अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में लोग जो आसन बिछाते हैं वो रेड कलर का बिछाते हैं। नॉर्थ ईस्ट में रेड कलर का जो आसन बिछता है वो उसके लिए एंटी कलर होता है। तो इस चीज का भी आपको विशेष ध्यान देना है कि अगर आप अपने घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मंदिर की स्थापना करते हैं या मंदिर स्थापित करते हैं, तो वहां पर जो आपको आसन बिछाना है वो रेड ना होकर, अगर आप येलो बिछाते हैं तो येलो कलर का बिछाया हुआ आसन आपकी लाइफ में शांति लाएगा, पीसफुल लाइफ होगी आपकी, और बहुत ही सूदिंग माइंड रहता है, बहुत ही अच्छी लाइफ होती है आपकी। तो आप नॉर्थ ईस्ट में अपने घर का मंदिर स्थापित करिए और इन सारी चीजों का ध्यान रखिए। क्या चीज? गुंबद नुमा आपका मंदिर नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर बहुत सारी चीजें उल्टी सीधी नहीं रखी होनी चाहिए, और आपका जो आसन होगा वो येलो कलर का होगा। और यहाँ पर आपको तांबे का बहुत ज्यादा यूज नहीं करना है। मीन्स अगर आप कलश स्थापित करते हैं तो तांबे का थोड़ा बहुत है तो चलेगा, मीन्स बहुत ज्यादा तांबे का यूज नहीं करना है, वो उसके लिए एंटी होता है। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आप अपने घर का मंदिर नॉर्थ ईस्ट में स्थापित कर सकते हैं। जो दूसरी डायरेक्शन होती है वो होती है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ के बीच में आती है ये डायरेक्शन, जो कि होती है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। यहाँ पर भी आप अपने घर का मंदिर स्थापित कर सकते हैं। किया गया मंदिर स्थापना बहुत ही शुभ रिजल्ट्स देगा। पर ध्यान क्या देना है? जो भी ध्यान आपको नॉर्थ की डायरेक्शन में देना है, मीन्स येलो आसन नहीं होना चाहिए। गुंबद नुमा मंदिर तो आपके घर में आप किसी भी डायरेक्शन में रखें, गुंबद नुमा नहीं होना चाहिए, फ्लैट ही होना चाहिए, और उसमें बहुत सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। ये तो सारी डायरेक्शंस के लिए होता है। बाकी अगर जैसे आप नॉर्थ ईस्ट में येलो आसन बिछाते हैं, सेम आपको नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में भी येलो आसन का ही यूज करना है, और तांबे का यूज कम करना है। ये दो चीजें सेम रहेंगी, और आप अपने घर के नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट दोनों दिशाओं में अपने घर के मंदिर की स्थापना कर सकते हैं। तीसरी जो डायरेक्शन होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छी डायरेक्शन होती है मंदिर के लिए,
वो होती है वेस्ट। वेस्ट की डायरेक्शन एक ऐसी डायरेक्शन है जो मैनिफेस्टेशन की है। और आप पुराने जमाने में ध्यान दीजिए, या जो बहुत ही पुरानी मंदिरें हैं, बहुत ही फेमस, और जो जितनी पुरानी मंदिर हैं आप वहां पर कभी भी चेक करेंगे तो आपके जो आइडल्स हैं, मीन्स जो ईश्वर हैं, देव हैं, उनकी जो इमेजेस हैं या उनकी जो मूर्तियां हैं वो हमेशा आपको 99% वेस्ट डायरेक्शन में ही मिलेंगे। मैं छोटी मंदिरों की और नॉर्मली जो अभी जल्दी में बनी, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, जो बहुत ही पुराने समय बनी है उनकी आइडल्स जो हैं वो हमेशा वेस्ट में ही आपको मिलेंगी। इसके पीछे का रीजन क्या है? वास्तु के अकॉर्डिंग जो आपकी वेस्ट डायरेक्शन होती है वो आपकी मैनिफेस्टेशन पावर दिखाती है। वेस्ट डायरेक्शन में आप कुछ भी बैठकर अगर मैनिफेस्ट करते हैं, मीन्स वेस्ट में ही आप बैठते हैं और वेस्ट में ही फेस करके अगर आप कुछ भी मैनिफेस्ट करते हैं तो वो डेफिनेटली पूरा होता है। तो वेस्ट साइड में अगर आप अपने घर का मंदिर बनाते हैं तो आप ईश्वर से जो कुछ भी मांगते हैं, आप उनसे जो कुछ भी इच्छा रखते हैं, उनके सामने कुछ भी चाहते हैं या कुछ भी आपकी जो भी मैनिफेस्टेशन है वो मैनिफेस्ट करते हैं, वो आपकी पूरी होती है। आप अपनी लाइफ में बहुत ही प्रॉफिटेबल रहते हैं और बहुत सारी खुशियां मिलती हैं आपको। तो वेस्ट में बनाया गया मंदिर भी बहुत ही प्रॉफिटेबल और बहुत ही शांति प्रदक होता है, मीन्स आपको बहुत ही शांति देता है। ध्यान क्या रखता है? आप यहाँ पर तांबे और पीतल दोनों प्रकार के बर्तनों का यूज कर सकते हैं, चांदी का भी इवन बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी ध्यान ये रखना है कि आपको यहाँ पर भी जो आसन बिछाना है वो येलो बिछाना है। जो पीला कलर होता है वो शांति का प्रतीक होता है और शांति दिखाता है, पीसफुल दिखाता है। रेड एक तरीके से एंगर होता है, शुभता होती है उसमें, पर थोड़ा सा एंगर लिए हुए होता है। तो जब आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं या योग कर रहे हैं या ईश्वर के सामने बैठे हुए हैं तो आपका मन शांत होना चाहिए। तो अगर आप येलो कलर के आसन का खुद भी यूज करते हैं या ईश्वर के लिए जो आसन बिछाते हैं वो येलो कलर का होता है तो आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं आपको। तो मंदिर के लिए ये 3 डायरेक्शंस बहुत अच्छी होती हैं जहां पर आप अपने घर का मंदिर बना सकते हैं। और अगर आप बनाते हैं वास्तु के अकॉर्डिंग तो इससे आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और ईश्वर की कृपा आपके ऊपर जीवन पर्यंत बनी रहेगी। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये वीडियो शेयर भी जरूर करिएगा, क्योंकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं अपने चैनल पर डेली अपलोड करती हूँ। तो इससे मैं बहुत मेहनत करके ये वीडियोस बनाती हूँ तो थोड़ा मुझे भी एप्रिशिएशन मिलेगा और आपको भी ऐसे बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां डेली मिलती रहेंगी। तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आगे ऐसी बहुत अच्छी वीडियोस के साथ हम आपसे फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे।